नमस्कार दोस्तों पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल श्री बैंकर योगी के एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उस पे क्या हिडन चार्जेस हो सकता है। जब हम क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से लेते हैं तो हमें उसके जो हिडन चार्जेस होते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज हमारे ऊपर काफी चार्जेस लग जाते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन ही होता है, एक तरह के क्रेडिट लिमिट जो हमको बैंक द्वारा दी जाती है वो एक तरह का लोन ही होता है। अगर हम उसको सही से पेमेंट ना करें, टाइम से पेमेंट ना करें, उसका जो टर्म एंड कंडीशन होती है अगर हम उसको फॉलो ना करें तो हमारे ऊपर हैवी पेनल्टी लगती है, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई सारे वीडियो हम इस चैनल पे बना चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम आपके लिए छोटी छोटी जेन्युइन फाइनेंशियल वीडियो लाते रहते हैं जो बैंकिंग और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित रहती है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड पे जो सबसे बड़ा हिडन चार्जेस होता है वो जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यदि हम बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उस पे जो इंटरेस्ट लगता है। कभी कभी क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपके ऊपर 3% इंटरेस्ट लगता है पर मंथ के हिसाब से, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5% तक जा सकता है। इसलिए हम जब भी क्रेडिट कार्ड लें तो हमको कम से कम उसके इंटरेस्ट किस तरह चार्ज किया जाएगा हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, हमें इसकी जानकारी लेना चाहिए। दोस्तों दूसरा हिडन चार्जेस होता है एनुअल फीस। कभी कभी जब हमको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो ये बोला जाता है कि इस पे कोई भी ईयरली फीस नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट टाइम हमारा एनुअल फीस वेव कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसके नेक्स्ट ईयर होते हैं उसके ऊपर हमारे एनुअल फीस चार्ज किए जाते हैं। अतः आपको क्रेडिट कार्ड का जो टर्म एंड कंडीशन है उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि इसका एनुअल फीस कब लगेगी भी या नहीं लगेगी। लेट पेमेंट फीस, जब आप अपने बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर कितनी लेट पेमेंट फीस लगेगी इसकी भी जानकारी आपकी होनी चाहिए। कभी कभी कुछ क्रेडिट कार्ड में हमको ओवर लिमिट भी अलाउ किया जाता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ऊपर यूज करते हैं तो आपके ऊपर कितने चार्जेस लगते हैं यह भी आपको जानकारी रखना चाहिए। यह भी एक तरह का हिडन चार्जेस है जो हमको बताया नहीं जाता। दोस्तों जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कभी कभी कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस अमाउंट पे जो हम कैश विड्रॉल करते हैं, लेकिन कभी कभी कैश विड्रॉल का हमारे ऊपर फीस भी लगाई जाती है। आपको इसके बारे में जानकारी कर लेना चाहिए। यदि हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा हमारे ऊपर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस भी लगाई जा सकती है। आपको इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। दोस्तों कभी कभी देखा गया जब आप कोई रिवार्ड पर रिडम्पशन करते हैं ना तो उस रिवार्ड पर रिडम्पशन की एवज में भी हमारे ऊपर एक छोटी फीस लगा दी जाती है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती। यह एक तरह का हिडन चार्जेस होता है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी कर लेना चाहिए। दोस्तों जब हम अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट करते हैं फिजिकल कॉपी में बैंक से या किसी भी एनबीएफसी या क्रेडिट कार्ड कंपनी से, तो हमको स्टेटमेंट के एवज में चार्ज का अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। आपको भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कभी कभी आप देखते हो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है ना उस पर कैश प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। दोस्तों ये उस केस में होती है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश में करते हैं, लेकिन इसके बारे में अक्सर बताया नहीं जाता। कभी कभी हमारे स्टेटमेंट में आप देखते होंगे एक बैलेंस ट्रांसफर फीस भी लगती है। ये उस केस में लगती है जब आप एक क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के अमाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये छोटे छोटे जो हिडन चार्जेस होते हैं ना ये अक्सर हमको बताया नहीं जाता है। आपको इनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर एक पेनाल्टी के रूप में मोटा चार्ज लगता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना तो आपको टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से देख लेना चाहिए और आपको कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट से बचना चाहिए जहां तक संभव हो सके। अब जब भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करें तो हमेशा फुल पेमेंट किया करिए, कभी भी मिनिमम पेमेंट ड्यू ना करिए ताकि उस पर कोई चार्जेस ना आए। दोस्तों यदि आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, अदरवाइज ये आपके ऊपर एक बोझ बन जाएगा। हम जब भी किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमें उसके टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। दोस्तों क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।